सभी। तो पिछली क्लासेस में हम रीजनिंग का चैप्टर कर रहे थे ब्लड रिलेशंस। आई होप आप सभी को अच्छे से आया होगा। तो हम आज उसका नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके बारे में उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी गई है, वहां से देख लीजिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे उसी रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए आगे के क्वेश्चंस। तो पिछली क्लास के थॉट में अगर मैं आपको बताऊं हमने क्या सीखा था, तो हम देखते हैं उसमें सिर्फ हमने 4 बातें सीखी थी। ठीक है, पहली बात ये थी हमको उसमें एरो अप्लाई करना था। एरो अप्लाई करना था, एरो सीधा एक जनरेशन में जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर, अगर नीचे की है तो एक पीढ़ी से नीचे की ओर तीसरी पीढ़ी के अंदर जाएगा। ये एरो अप्लाई करना था। फिर हमने दूसरी बात सीखी थी जेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं और लेडीज को कैसे डिनोट करते हैं। पुरुष को हम बॉक्स में रखेंगे और स्त्री को हम सर्किल के अंदर रखेंगे। ये बात सीखी थी। फिर तीसरी बात हमने ये सीखी थी कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और क्वेश्चन में आंसर कहां से देना है, कहां से स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था जिस भी किसी के साथ, जैसे कोई भी रिश्ता ए है जिसके साथ का लगा होगा हम उसको ही आंसर में रखेंगे। बस ये 3 ही बात थी उसके अंदर, यही कंसेप्ट था। उसी कंसेप्ट के ऊपर हम आगे आज क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है। सी बी की बहन है, सी बहन है बी की। डी सी का पिता है, डी जो है बी का पिता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन जो है इसको कितना भी लंबा बना सकता है एग्जामिनर। ठीक है, कितना भी गहरा रिश्ता पूछ सकता है, कितना भी एक्स्ट्रा रिश्ते बनाकर एक रिलेशन पूछ सकता है अपने से। तो वहां पे करना क्या होगा, हम बिना डायग्राम भी कर सकते हैं, अपने ऊपर लेके रिश्ता उसको हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा गहरा होता है, नहीं समझ में आता तो हम डायग्राम का यूज लेते हैं। और कुछ नहीं, इसके अंदर ये जो कितना भी पूछे हम ये 3 रूल जो है ये फॉलो करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी की पुत्री है। मैंने आपको बताया था ए जो है वो हेड पर आता है, जो होता है वो हेड पर आता है। पुत्री है किसकी, बी की। तो हम इसका अब लिंग निर्धारण करेंगे। तो ए जो है वो पुत्री है, इसका मतलब ये तो स्त्री है। ठीक है, अब बी का हमें नहीं पता, ये इसका पिता भी हो सकता है, ये इसकी माँ भी हो सकती है। आगे चलते हैं। सी बहन है बी की। अब पता चला हमें यहाँ सी जो है बहन है किसकी, बी की। इस यहां भी नहीं पता चला बी का कि सी जो है वो तो लड़की है, लेकिन बी का नहीं पता चला। अब बात करते हैं डी बी का पिता है। डी जो है पिता है बी का, इसका मतलब डी का हमें पता चल गया ये पुरुष है, बी का पिता है। अब देखो यहां से अगर बी जो है डी का पिता है, ए जो है बी की मां है, तो ये आपस में कपल। ठीक है, अब ठीक ये क्वेश्चन डायग्राम बन गया। अब इसके अंदर हमसे कुछ भी पूछ सकता है अगला, जैसे कि ए का सी से रिश्ता, बी का डी से रिश्ता, ए का डी से रिश्ता, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रिश्ता पूछ सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये 3 चीज अप्लाई करने से। अब ध्यान रखना हमको ये जिसके साथ पूछता है, जिसके साथ का लगा होगा उसका ही हम रिश्ता आंसर में देंगे। जैसे मैं बोलूं कि बी का डी से, बी का डी से रिश्ता। अब यहाँ पे आंसर कहा किसका देना होगा हमें, जिसके साथ का लगा होगा, बी का। तो बी के साथ का लगा होगा तो ये हमें पता है ये पिता है, ये पुत्री है। ठीक है, जिसके साथ का लगा होगा आंसर में हम वही देंगे। तो बी के साथ का लगा है तो आंसर में आएगा पुत्री। अब यही क्वेश्चन उल्टा कर दे कि डी का बी के साथ क्या रिश्ता है, डी का बी के साथ क्या रिश्ता है, तो फिर आंसर में क्या होगा, का किसके साथ लगा है, डी से, डी के साथ, इसका मतलब आंसर में होगा पिता। कहने का मतलब यह है कि रिश्ता कुछ भी हो, सिर्फ डायग्राम बनाने के बाद ये 3 रूल जो है फॉलो करने हैं, इसके बाद हम आंसर देते हैं। और अब देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन लैंग्वेज वाले। हाँ तो दोस्तों जैसे हम इन क्वेश्चन को करेंगे, सिर्फ 3 रूल अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है।
डी सी का भाई है, यह बताएं कि डी का ए से क्या रिश्ता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम इसको करते हैं। ए बी की पुत्री है, ए जो है पुत्री है किसकी, बी की। इसका मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना है। अब इसका लिंग निर्धारण करते हैं। तो ए बी की पुत्री है, ए जो है पुत्री है बी की, बी का नहीं पता, आगे चलो। बी सी की मां है, बी जो है वो मां है किसकी, सी की। अब इसका लिंग निर्धारण हो गया, बी की सी की मां है, और सी जो है इसका नहीं पता अभी। अब आगे देखते हैं। डी सी का भाई है, अब जो डी है वो सी का भाई है, इसका भी पता चल गया, और इसका ये भाई है। यह बताएं कि डी का ए से क्या रिश्ता है। सी का हमें अभी तक नहीं पता चला है और ना ही हमें पता करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें पूछा है उसमें सी का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, देखो यह बताएं कि डी का ए से क्या रिश्ता है। तो डी का ए से रिश्ता पूछा है, तो देखो यहां आपको करना क्या है कि ए जो है बी की पुत्री है, ठीक है, सी जो है बी का पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, और यह इसका भाई है, तो इसका मतलब ये इसका भी पुत्र हुआ। ये तीनों पुत्र है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, इसका हमें पता नहीं। पूछा क्या है, डी का ए से रिश्ता। तो डी का ए से रिश्ता है, तो ये तीनों क्या भाई बहन, तो ये भाई है, ये बहन है। देखना क्या है, का किसके साथ लगा है, डी के साथ, तो आंसर में क्या आएगा, भाई। हमारा आंसर यही रहेगा इसका, भाई, भाई का रिश्ता है। या फिर ये आ सकता था क्वेश्चंस के अंदर कि ये दोनों आपस में किस रिश्ते से बंधे हुए हैं, तो वहां आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई बहन के रिश्ते से दोनों बंधे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है भाई है किसका, वाई का। अब हमें नहीं पता वाई का लिंग, ठीक है, आगे चलो। वाई जेड की पत्नी है, वाई जो है पत्नी है। अब इसका पता चल गया, स्त्री है, किसकी पत्नी है, जेड की। तो मैंने बताया था कपल को कैसे दर्शाते हैं, एरो के दोनों तरफ करते हैं, ठीक है। किसकी पत्नी है, जेड की, तो इसका मतलब ये पुरुष हुआ। जेड जो है डब्लू का पुत्र है, जेड पुत्र है किसका, डब्लू का। अब हमें ये नहीं पता डब्लू इसका पिता है या माता है। चलो अगली लाइन में, डब्लू वी की पत्नी है। अब देखो इससे हमें पता चल गया ये पत्नी है किसकी, वी की। तो अब हमें ये पता चल गया इसकी मां है और ये वी की पत्नी है, इसका मतलब जेड के पिता कौन है, वी। अब हमें पूछा क्या गया है, वाई का पी का वाई के साथ क्या रिश्ता है। तो वी का वाई के साथ क्या रिश्ता है पूछा हमें, ये गया है। तो अब देखते हैं कि जेड के जो पिता है, जेड की माता है, ये पिता है, ये जेड इनका पुत्र हुआ, ठीक है। तो पुत्र की बहू, पुत्र की बहू क्या होगी, पुत्रवधू, पुत्रवधू। ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है इसके अंदर, वरना आप लोगों को क्या सीधा निकालना है। छोटे से क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं, सीधा रिश्ता निकालते हैं। मैंने आपको बताया बिना डायग्राम के भी हम कर सकते हैं इसको माइंड के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है इसके अंदर, रिलेशनशिप के अंदर। जैसे कि ये तीसरा क्वेश्चन है, देखो अभिषेक के 3 पुत्रियां हैं, तो यहां हम लेंगे अभिषेक, ठीक है। अभिषेक के 3 पुत्रियां हैं, इसका मतलब अभिषेक के कितनी पुत्रियां हैं, 3। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 पुत्रियां हैं। तो आगे चलो, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो इन क्वेश्चन में गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं तीनों के एक एक भाई कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है। क्यों, देखो अब सीखते हैं इसको कि पुत्री का, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, इसका मतलब 3 पुत्रियां हैं, इसके एक पुत्र और है अभिषेक के, ठीक है। अब देखो ये इसका भी भाई है, ये इसका भी भाई है, ये इसका भी भाई है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इस क्वेश्चन पर सेट हो रही है कि प्रत्येक पुत्री के एक भाई है, तीनों पुत्रियों के एक भाई हो गया। तो क्वेश्चन से पूछा क्या गया है, तो परिवार में कुल कितने भाई हैं, ठीक है, परिवार में कुल कितने भाई हैं। तो पूछा गया है भाई तो एक ही है, तो परिवार में भाई एक है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है परिवार में कुल कितनी स्त्रियां हैं, तो हम कहेंगे कि 1 2, परिवार में कुल 3 स्त्री है।
क्वेश्चन ये भी हो सकता है परिवार में कुल पुरुष कितने हैं, तो एक पुत्र है एक पिता है, तो ये 2 पुरुष हो गए। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पे। अब एक टाइप थोड़ा अलग आता है, जैसे कि थोड़ा सा उसमें दिया क्या होगा, मैं आपको बताता हूं, मतलब थोड़ा सा अलग होगा। उसमें एक कोई व्यक्ति होगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहेगा। जैसे कि मैं बात करूं, कोई तस्वीर लगी हुई है घर में, ठीक है, घर में कोई भी तस्वीर है, उसकी तरफ इशारा, दूसरा व्यक्ति जो है अदर पर्सन उसकी तरफ इशारा करेगा और उसके बारे में अपना रिश्ता बताएगा कि ये मेरा ये लगता है, या फिर ये मेरे उस रिश्ते से मेरे भाई का पिता है, या फिर मेरे बहू का पुत्र वधू का पिता है, इस हिसाब से रिश्ता होगा। या एक व्यक्ति, वही व्यक्ति किसी अदर पर्सन की तरफ इशारा करते हुए बोलेगा कि वो व्यक्ति मेरे चाचा का लड़का है, तो रिश्ता क्या निकलेगा, चचेरा भाई। कि वह व्यक्ति मेरे चाचा के लड़के का भाई है, तो वो भी चचेरा भाई। इस हिसाब से एक व्यक्ति अदर पर्सन्स के बारे में अपने रिश्ते बताएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या होगा, सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करनी है, सिर्फ 2 स्टेप। हमें क्वेश्चंस के अंदर वह चीज ढूंढनी है जो व्यक्ति कहता है। जैसे कि अब मैं बोल रहा हूं कि ये व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, अब ये व्यक्ति इन दोनों के बारे में हमें बोलता है, तो क्वेश्चंस में हमें यही बात पकड़नी है कि बोल कौन रहा है, ठीक है, और उसी व्यक्ति को हम पकड़ लेंगे। सबसे पहले जो बोल रहा है उस व्यक्ति को हम पकड़ लेंगे, वहीं से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है, ठीक। दूसरी स्टेप हमें फॉलो करनी है, क्वेश्चन में हमें ढूंढना है मेरा या मेरा रिश्ता, मेरी वो लगती है, या फिर माई इंग्लिश में बोले तो उस हिसाब से दूसरी स्टेप हमारी होगी अपने से वो जो रिश्ता बताएगा किसी अदर के साथ, वहां से हमें डायग्राम को स्टार्ट करना है। बस ये 2 स्टेप फॉलो करनी है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको बताया सिर्फ हमें 2 स्टेप फॉलो करनी है। पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद 2 स्टेप फॉलो ये करनी है, बोल कौन रहा है हम उसको पकड़ेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे, और वह अपना रिश्ता कहां से दिखा रहा है उसको स्टार्ट करेंगे। बस जैसे हम करते हैं पहला क्वेश्चन, तो इसमें पकड़ते हैं कि डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कि एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप कहे कौन रहा है, विपिन, तो हम यहां से विपिन को पकड़ लेंगे। विपिन ने कहा कि इनकी मां का मेरी सास से। दूसरी स्टेप क्या बताई, जो खुद का जो रिश्ता स्टार्ट होता है, मतलब मेरा रिश्ता वहां कहां से दर्शा रहा है, तो मेरी सास, ये देखो मेरी सास। तो पहले बनाएंगे विपिन की सास। विपिन की सास को दर्शाने के लिए हमें जरूरी क्या चाहिएगा, पहले विपिन की वाइफ तो बनानी होगी, वाइफ के बिना सास कैसे, तो विपिन की वाइफ। अब ये बोल रहा है विपिन की वाइफ जो है उनकी मां जो होगी वही तो इनकी सास होगी विपिन की। अब देखो ये रिश्ता बन रहा है क्या, कि इनकी मां मेरी सास की, अब देखो विपिन की सास हो गई, ये मेरी सास की इकलौती बेटी है, इनकी मां, मतलब अब ये उस लड़की के बारे में बोल रहा है कि ये वो लड़की यहां आएगी नीचे, दूसरी पीढ़ी में गए। देखो अब देखो ये, अब क्वेश्चन को इस डायग्राम में फॉलो करते हैं कि देखो ये क्वेश्चन, ये डायग्राम जो हमारा क्वेश्चन से सही बना है या नहीं बना। तो एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, विपिन कह रहा है कि इनकी मां यानी इस लड़की की मां जो है मेरी सास की, विपिन की सास ये होगी, मेरी सास की इकलौती बेटी है। इसका मतलब डायग्राम सही जा रहा है अपना। तो अब इसके ऊपर जो कितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो हम कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विपिन का उस लड़की से क्या रिश्ता है, विपिन का उस लड़की से क्या रिश्ता है, ये पूछा है, विपिन का उस लड़की से क्या रिश्ता है। तो विपिन का उस लड़की से क्या रिश्ता रहेगा, पुत्री का, हमें पता है। तो अब देखते हैं इसमें करते क्या है। लेकिन पहली बात ये कि पूछा क्या है, उस लड़की से विपिन का, मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया था, जिसके साथ का लगा होता है हम रिश्ता उसी का बताते हैं। तो यहाँ पे रिश्ता क्या होगा, फादर यानी पिता का रिश्ता होगा। यही क्वेश्चन घूम जाता है कि लड़की का विपिन से क्या रिश्ता है, तो हम क्या करते हैं आंसर में, डॉटर यानी पुत्री। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस स्टेप 2 ही याद रखनी है इनकी ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। अब देखो, अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि उसका पिता मेरी मां की बहन का पुत्र है। अर्चना का विनोद से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं।
तो पहले अमेरिका का जो कहता है उसको पकड़ते हैं, तो किसने कहा? विनोद ने, तो विनोद को पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम ढूंढते हैं रिश्ता स्टार्ट कहां से होता है, मेरा या मेरी। तो देखो मेरी, यहां से स्टार्ट हो, मेरी माँ की बहन। तो पहले विनोद जो है, विनोद ये बोल रहा है कि मेरी माँ की बहन, तो इसकी माँ बनाते हैं पहले। इसकी माँ कहाँ होगी? ऊपर। मेरी माँ की बहन, माँ की बहन बनाते हैं, ये माँ की बहन का पुत्र, इसका भी पुत्र बनाते हैं। बस जैसे जैसे क्वेश्चंस बोल रहा है उसको फॉलो करते जाएंगे और डायग्राम बनाएंगे, पुत्र बनाएंगे। अभी ये बॉक्स में कर रहा हूँ, सर्किल में कर रहा हूँ, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो है, उसके अंदर ये सभी स्टेप एरो के फॉलो करना, ये बॉक्स में करना, सर्किल में करना, ये सभी बताया गया वहां पे आप देख सकते हैं। तो उनका पुत्र। फिर आगे चलते हैं कि पुत्र है, अर्चना का विनोद से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो अब अर्चना जो है, अब अर्चना कहाँ है? अर्चना को हमें कहाँ रखना है? मैंने आपको बताया कि विनोद ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। विनोद ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की, तो ये पुत्र है। अब ये यहां रहेगी अर्चना। एक बार डायग्राम बनाने के बाद पूरा क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, वो डायग्राम पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब देखो, अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा अर्चना के लिए कि उसके पिता हो गए। ठीक है, मेरी माँ की बहन का पुत्र है, मेरी माँ की बहन का पुत्र है कौन? अर्चना के पिता। इसका मतलब सही है क्वेश्चन। ठीक है, हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें रिश्ता क्या पूछा है वो हमें बताना है। अर्चना का विनोद से क्या रिश्ता है? हम पकड़ेंगे का को, अर्चना का विनोद से क्या रिश्ता है। तो पहले बताओ कि विनोद का पुत्र से क्या, इस लड़के से क्या रिश्ता होगा? भाई का रिश्ता होगा, लेकिन कौन सा भाई? देखो, माँ की बहन विनोद की कौन हुई? मासी। अब देखो, मासी का लड़का मौसेरा भाई। रिश्तों को ऐसे समझना होगा, ये वही रिश्ते हैं जो एनी टाइम हमारे काम आते हैं लाइफ के अंदर, वही चीजें हैं। तो मौसेरा भाई, अब मौसेरे भाई की कोई लड़की होगी, अब सगे भाई की लड़की हो या मौसेरे भाई की या चचेरे भाई की, लड़का लड़की भतीजा भतीजी होते हैं, तो ये जो रिश्ता होगा विनोद का अर्चना से, ये होगा भतीजी का रिश्ता। भाई की लड़की क्या होती है? भतीजी। तो इसका आंसर क्या होगा? भतीजी। तो ऐसे ये क्वेश्चंस होते हैं लैंग्वेज वाले, रिश्तों वाले। ठीक है, ये अच्छे से आपको आई होप समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को दोबारा रिप्लेस करके देख लीजिए। अब फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब हम अगली क्लास के अंदर करेंगे थोड़ा सा, एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, मतलब डिनोट किया जाता है, चिन्ह दिए जाते हैं, प्लस माइनस, इन चीजों चिन्ह दिया जाता है और उनको रिश्ता बनाया जाता है। जो क्वेश्चंस कहेगा वो उनको हम फॉलो करेंगे और करेंगे अच्छे से। आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। हाँ, तो एक बात और, अगर अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं लिया है यूज में, तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि जो सुबह क्लासेज आती है करंट अफेयर्स की और आर्मी की क्लासेस डिफेंस की, उनकी जो पीडीएफ जो फाइल होती है वह टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक ओपन कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ फाइल जो है अच्छे से क्रिएट की हुई मिलेगी, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। अब मिलते हैं अगली क्लास में।